नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड डीवीआर की। यहाँ पर हम टाटा मोटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, डीवीआर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हुई है 8% ऑलमोस्ट 8% की गिरावट। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि टाटा मोटर्स एमडीआर की अगर आप बात करते हैं, एक बेहतरीन कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप इसका बुक वैल्यू भी देखते हैं तो 1000 प्लस का इसका बुक वैल्यू है, यानी कि काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको ये स्टॉक जो है वो अवेलेबल मिल रहा है इस समय पे। बिल्कुल खरीदारी तो आपको करनी है, बट आज की जो गिरावट हुई है उसके पीछे क्या राज है, क्यों हुई है गिरावट स्टॉक में, और क्या आपको अभी भी रुकना चाहिए स्टॉक में या नहीं? अगर आप रुकते हैं तो किस टारगेट के लिए और कब तक आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी, बात करेंगे इस बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप टाटा मोटर्स डीवीआर की बात करते हैं तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो बहुत अच्छा है। टाटा मोटर्स डीवीआर जो है वो बस डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है इसमें, टाटा मोटर्स जैसा ही है, बट इसमें 10 शेयर्स के आपको एक वोट मिलता है। तो वो बस चीजें अलग हो जाती हैं टाटा मोटर्स से। बाकी एक ही कंपनी के दो अलग अलग शेयर्स हैं हमारे सामने। डीवीआर का मतलब है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अभी अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर में दोनों में ही राकेश झुनझुनवाला साहब की बड़ी खरीदारी है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स डीवीआर, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये जो शेयर है आपका, ये बेहतर परफॉर्म करने वाला है टाटा मोटर्स से, क्योंकि उसका अगर आप बुक वैल्यू देखो तो उसकी बुक वैल्यू 300 साढ़े 300 के करीब की है। और टाटा मोटर्स डीवीआर की अगर आप बुक वैल्यू की बात करो तो यहाँ पर 1085 की बुक वैल्यू करीब में है। और अगर आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर की बुक पढ़ते हो, और मुझे लगता है, मैं बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि प्लीज गो अहेड एंड रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। अगर इस समय गिरावट हो रही है, मार्केट को वॉच लिस्ट में रखो और बहुत सारी किताबें पढ़ो। अगर आप वॉरेन बफेट साहब की पढ़ते हो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो वहां पर भी आपको समझ में आएगा कि बुक वैल्यू डिस्काउंटेड स्टॉक्स को उठाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। और टाटा मोटर्स डीवीआर मैंने इसलिए भी आपको खरीदने के लिए बोला था। ना, नॉट सेइंग कि आपको यहाँ पर खरीदना नहीं है या खरीद ही लेना है, इस समय आपका तो बिल्कुल लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक में 7 साढ़े 7% की गिरावट हुई है, और गिरावट के बाद कोई भी व्यक्ति होगा वो पैनिक में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि गिरावट हुई क्यों। स्टॉक जो था आपका वो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, काफी अच्छा सपोर्ट था, लगातार इसके ऊपर बना हुआ था। लास्ट टाइम भी यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड किया था, एंड इस बार भी आप देखेंगे तो काफी 2-3 हफ्ते यहाँ पर लगाए हैं। आज शुक्रवार है और मार्केट की गिरावट के साथ आपका जो स्टॉक है वो ब्रेक डाउन करके नीचे आ चुका है। 245 रुपए का जो सपोर्ट था वहां से ब्रेक डाउन करके 227-228 रुपए के आसपास आकर के रुका हुआ है। इस समय अगर आप देखोगे तो बाजार में बुरी तरह से गिरावट हुई है। बैंक निफ्टी आपका 900 पॉइंट्स डाउन है। निफ्टी मिड कैप की बात करें 250 पॉइंट्स डाउन है, 2.74%। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें 2.6% डाउन है, और निफ्टी 50 की अगर आप बात करते हैं 1.55% डाउन है। यहाँ पे पूरा का पूरा बाजार काफी प्रेशर में रहा, एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और इस समय अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफआईआई आर ऑन द सेलिंग साइड, रिटेलर्स आर आल्सो सेलिंग। तो प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे बाजार की नहीं है। और एक चीज और उसको समझना पड़ेगा आपको कि 16,900 के जो लेवल्स आपके सामने आए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार है। अगर आप चार्ट देखते हैं तो ये चार्ट आपको दिखाता है कि लास्ट टू लास्ट वीक भी आपके सामने ये लेवल्स आए थे, 16,800 तक भी आपका बाजार इंट्राडे में गया है। तो प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है बाजार में, या आप सोच रहे हैं कि कोई कौन सा स्टॉक खरीदूं मैं, या आपने ऑलरेडी टाटा मोटर्स में बाइंग की हुई है और अपर साइड की बाइंग कर ली है, यहाँ पर बाय किया हुआ लॉस में है, आप वेट करो, होल्ड करो, क्योंकि बाजार में गिरावट है और उसी की वजह से आपका जो स्टॉक है वो फिसला है। इस समय मार्केट में बुरी तरह से गिरावट हुई, और अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखते हो तो आगे आने वाले लेवल्स भी आप समझ लो थोड़े से, क्योंकि अगर आगे भी बाजार में गिरावट होती है तो टाटा मोटर्स डीवीआर हो, टाटा मोटर्स हो, टाटा पावर हो, टाटा का कोई स्टॉक हो, मार्केट का कोई स्टॉक हो, वहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ओवर वैल्यूड हो, अंडर वैल्यूड हो, अंडर परफॉर्मिंग क्यों ना हो, वहां पर आपको गिरावट मिलेगी, क्योंकि मार्केट में गिरावट है, पैनिक है, तो बाजार में गिरावट है। तो अगर स्टॉक्स आपके सिलेक्टिवली अगर आपने नहीं चुने हैं तो यहाँ पर गिरावट होगी ही होगी। नेक्स्ट लेवल जो आपके सामने है 16,200 के आसपास का है। मैंने आपको लगातार वार्न किया था कि जब तक कि 17,800 ये ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक कम से कम अग्रेसिवली बाय नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने बाय नहीं किया, जिन लोगों ने बाय किया वो थोड़े से यहाँ पर फंस गए हैं। डोंट वरी, यहाँ पर भी आपके लिए राह है, यहाँ पर भी स्ट्रैटेजी है, यहाँ से भी आप निकल सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो। एक भारी गिरावट शुक्रवार को हुई है, 2 दिन आपका गैप है। मंडे को यहाँ पर मैं एक पुल बैक की उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस जोन में तो मार्केट आपका नहीं आने वाला है, क्योंकि ये काफी डीप जोन है, फिर यहाँ से मार्केट आपका नहीं निकल सकता, काफी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा मार्केट को। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जोन मुझे लगता है कि मार्केट बनाएगा, और आने वाले 1 से 2 हफ्ते ये इसी तरह से ऊपर नीचे करेगा। लास्ट 2 वीक्स आपका इस तरह से बना, 1 हफ्ते की गिरावट हुई है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में यहाँ पर थोड़ा पुल बैक की उम्मीद है, क्योंकि आज जिस तरह की गिरावट हुई है, जिस तरह की बिकवाली हुई है, उसके बाद एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर आएगा ही आएगा।
ठीक है, तो बाजार में अभी आप वेट करो, इस जोन में भी अगर साइडवेज ट्रैवल करता है बाजार आपका तो भी आपके लिए अच्छी खबर है। पहली बार नहीं लेवल टेस्ट किया है और ना ही अगर आप टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम है, 7 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं आ गया है कि एकदम से छप्पर फाड़ के यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड हुआ हो, हाई डंपिंग हुई हो, डंपिंग नहीं हुई है, एवरेज वॉल्यूम है। और इस समय भी अगर आप डिलीवरी की बात करते हैं 42%, उससे पहले 54%, उससे पहले 38%, उससे पहले 42%, उससे पहले 42%। अगर आप पिछले 6 से 7 दिनों का डिलीवरी पैटर्न देखते हैं, कंपनी में बहुत तगड़ी खरीदारी है यहाँ पे। ठीक है, मुझे इस समय एक भी कंपनी आप ऐसा उठा के दिखा दो कि यहाँ पर 40% से ज्यादा की डिलीवरी उठाई जा रही है इन द फॉलिंग मार्केट। मार्केट में लगातार गिरावट है। टाटा मोटर्स स्टॉक्स जो है आपके सामने बहुत ज्यादा आपको लास्ट टू लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे, बिफोर कोरोना देखेंगे, ना तो टाटा पावर में जान थी, ना टाटा मोटर्स में जान थी, कोई पूछ नहीं रहा था इन स्टॉक्स को। ठीक है, आफ्टर कोरोना ईवी लॉन्च होता है, टेस्ला लॉन्च होती है, टेस्ला आती है भारत में, एंड उसके बाद देखेंगे तो टाटा मोटर्स की वैल्यू टेस्ला से ज्यादा बढ़ी है, लगातार तेजी से आपका टाटा मोटर्स भागा है। अगर आप दोनों ही स्टॉक्स को साइड बाय साइड रखकर कंपैरिजन करते हैं तो टाटा मोटर्स ने आपको पिछले 1 साल में टेस्ला से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, एंड दैट्स अ फैक्ट। और टाटा मोटर्स डीवीआर में भी दिया है। इस समय मार्केट में क्योंकि एफआईए बिकवाली कर रहे हैं इसलिए गिरावट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से निकलो। ठीक है, बाजार में थोड़ा स्टे करने की स्ट्रेटजी लो। इस समय मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि गिरावट होगी और ऐसे में टाटा मोटर्स भी फिसलेगा और उसकी वजह से निकलना नहीं है। होल्ड करो, एवरेज करो, ये एवरेज करने का मौका है, खरीदारी करने का मौका है। कहां तक हो सकती है गिरावट? देखो 244 ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ से अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा तो इसको छोड़ देते हैं। लोअर एंड पे आप आ जाइए 9 डे मूविंग एवरेज के पास 205 206 रुपए के आसपास। 9 ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखेंगे 9 डे मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन हो चुका है 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास। तो 20 डे का डेमा जो है आपका वो थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। 20 डे का मूविंग एवरेज काफी सपोर्टिव होता है, यहाँ से अक्सर आपको बाउंस बैक देखने को मिलता है। मार्केट अगर सस्टेनेबिलिटी लाती है, मार्केट में अगर सस्टेन करता है बाजार आपका, थोड़ी बहुत भी खरीदारी अगर आपको देखने को मिलती है तो 20 डे से यहाँ पर एक अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टॉक आपका जो गेन्स है, जो आपने यहाँ पर आपका अच्छा खासा गेन लिया है, वो गेन आपको वाइप आउट नहीं होने वाला है। ये तो दो राय नहीं है इसमें कि आपको गेन जो है वो वाइप आउट हो जाएगा। तो बिल्कुल एवरेज करो, 205 206 के आसपास का प्राइस एवरेज करके रखो। खरीदारी करनी है, बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। स्टॉक अच्छे जोन में है, मूड में है। सेंटिमेंट अभी भी टाटा मोटर्स डीवीआर को लेकर के पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया आपका, या फिर आप जो इनके नए इनिशिएटिव हैं, जो मर्जर्स हैं, जो एक्विजिशंस हैं, उनको देखते हैं तो कंपनी काफी तेजी से ग्रो कर रही है। एंड इस समय इंडिया में टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जहां पर सभी निवेश करना चाह रहे हैं, और यही बड़ा कारण है कि गिरावट के बाजार में भी इतनी अच्छी डिलीवरी यहाँ पर है। अच्छी डिलीवरी है, लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं। बाजार की गिरावट की वजह से टाटा मोटर्स गिरा है, ये कोई कारण नहीं है कि आप यहाँ पर बेचो। होल्ड करने की मेरी आपको सलाह रहेगी यहाँ पे। और अगर आप बात करो चार्ट की, तो आरएसआई आपका 57 का है, एक अच्छा आरएसआई है अभी भी। मैकडी आपका न्यूट्रल जोन में है, बेरिश मोमेंटम में नहीं है। हिस्टोग्राम अभी भी अपर साइड है, यानी कि खरीदारी बहुत गजब की हो रही है यहाँ पे। तो चार्ट तो आपका काफी बेहतर है। 205 का एवरेज लेकर के, 205 का सपोर्ट लेकर के बने रहो बाजार में। दो चीजों का ध्यान रखना है, पहला है बाजार में अगर लगातार गिरावट होती है तो टाटा मोटर्स फिसलेगा, और अगर टाटा मोटर्स गिरावट में आता है तो उसको ये नहीं सोचना है कि इसकी वजह से गिरावट है। कंपनी में इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू अभी भी बरकरार है, बुक वैल्यू अभी भी बरकरार है। दूसरी चीज एफआईआई का डेटा। एफआईआई को थोड़ा सा मैनेज करो। एफआईआई वो नेट सेलर्स 1468 करोड़ का माल डंप हुआ था कल के बाजार में, जबकि कल भी एवरेज मार्केट था। डीआईआई खरीदारी में जरूर है, बट आज मुझे लगता है कि दोनों ने मिलकर यहाँ बिकवाली की है। शुक्रवार का दिन है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको वार्न किया था कि जब इस तरह का सिनेरियो हो जहां पर एफआईआई लगातार बिकवाली में हो और डीआईआई मार्केट को संभाल रहे हैं, एंड डीआईआई आर नोन फॉर द मैनिपुलेशंस। मार्केट में जितनी भी मैनिपुलेशन होती हैं, इस तरह की भारी गिरावट होती है, वो डीआईआई की वजह से होती है। व्हेन बोथ आर सिटिंग ऑन द अपोजिट एंड्स, आपको हमेशा बीच का रास्ता चुनना होता है, और बीच का रास्ता होता है अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। टाटा मोटर्स एमटीआर जो है आपका एक अच्छी कंपनी है, यहाँ पर आप खरीदारी करो, होल्ड करो, बने रहो बाजार में, निकलने की जल्दीबाजी नहीं करनी है। टारगेट्स की अगर आप बात करते हो तो प्रीवियस हाई का टारगेट लेकर के आप यहाँ पर चल सकते हो। 289 290 के आसपास का टारगेट आपको यहाँ पर आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। बाय करना हो तो 205 के आसपास ही बाय करना, उससे ऊपर प्राइस मत रखना, ज्यादा बेहतर है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।